हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अभी पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का गणित प्रश्नावली 6.1 का 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 को पढ़ा चुका हूं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर को हल करते हैं। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये जो संख्या दिया हुआ है, अब इसको कौन सी संख्या से भाग देंगे कि जो ये संख्या है ये क्या हो जाए? पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, है ना। 2 नंबर में गुना किए थे, इसमें भाग देंगे। बहुत आसान है, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसको कॉपी में बनाते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर देखेंगे कि कह रहा है 256 है ना। तो 256 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। फिर 2 से, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से, तो 2 से जब 2 तिये 6, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से काटेंगे 16। फिर 2 से ये 8 बार में, 2 से ये 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में हो गया। अब इस गुणनखंड जो यहाँ पे जितने भी गुणनखंड निकला, इन सबको यहाँ लिख लीजिए। 256 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे? इन सब को 3 का समूह बनाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 का समूह बनाएंगे। हो गया 1 2 3, यहाँ भी 3 का समूह बना दिए। लेकिन यहाँ पे क्या बच गया? 2 2 बच गया। तो अब किससे भाग देंगे कि ये 2 2 खत्म हो जाए और ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। ठीक है। तो इन दोनों 2 को काटने के लिए और 2 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। भाग देने से ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये दोनों जब कट जाएगा तो आपको ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब लिखेंगे। लिखेंगे कि अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 2 और 2 2 गुनी कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4, 4 से भाग करेंगे। तो 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए हम लोगों ने किससे भाग दिया? तो 4 से भाग दिया। तो 4 आपका आंसर हो गया। तो 1 नंबर बन गया। कितना आसान है। अब 2 नंबर को देखिए। 3125 है, तो 3125 को हम लोग 2 से 3 से किसी से नहीं, डायरेक्ट 5 से काटेंगे। 5 6 30, 1 बच गया, उधर गया 12, 5 दूने 10, फिर 2 बच गया, 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा 125। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 बार में कट गया पूरा। अब गुणनखंड सबको लिख लीजिए। 3125 बराबर 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या करेंगे? 3 3 का समूह लीजिए। देखिए यहाँ पे ये 3 5 का समूह हो गया, लेकिन ये 2 5 क्या हो गया? आपका ज़्यादा हो गया। तो अब इसको हटाना पड़ेगा, तभी ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए 2 5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यानी 25 से न गुना नहीं, सॉरी, भागा कर देंगे। 2 5 से क्या कर देंगे? भागा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 5 गुनी 5 यानी 25 से क्या करेंगे? हम लोग भाग करेंगे। ठीक है। आपका 3 का 2 नंबर बन गया। 3 का 3 नंबर देखिए है 1408। इसको 2 से काटिए। 2 7 14, 0 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 तिये 6, 1 बच गया, उधर गया तो 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 उधर गया 15, 2 7 14, 1 उधर गया 12, 2 6 12। फिर 2 से 2 का पहाड़ा में 17 नहीं है, 16 आएगा 8 बार में, 1 उधर गया 16 हो गया। फिर 2 8 है 16। फिर 2 से ये कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8। 2 से 2 दूना 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से ये आ गया 11। अब नहीं कटेगा तो अब इस सब गुणनखंड को लिख लीजिए। 1408 बराबर 2 गुना 2, 2 गुना
2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आखिर में 11। अब क्या करेंगे, इसको 3 का समूह लगाएंगे। 1 2 3, 3 का जोड़ा नहीं समूह, 3 हो गया, ये समूह लग गया। फिर 1 2 3, ये भी 2 का समूह लग गया। लेकिन बच गया क्या, 2 और 11, 2 और 11 बच गया। तो 2 और 11 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने से दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए किस से भाग देंगे, 2 और 11 से। तो इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। 22 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ गया 22। ठीक है। 3 का 4 नंबर में है 192, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 9 18, 1 बच गया, धरे 2 6 12, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 हम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 2 से अब नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अब सबको लिख लीजिए यहाँ पे। 192 बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, आखिर में 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, समूह लगाएंगे 3 3 का। 1 2 3, तो ये एक समूह हो गया। 1 2 3, ये भी एक समूह हो गया। बचा क्या, 3। तो अब इस पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 से भाग दे देंगे। 3 से इस 3 को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए किस से भाग दिए, 3 से भाग करेंगे। ठीक है। तो आपका 3 नंबर खत्म है ना, बहुत आसान। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। ये जो घन संख्या दिया हुआ है तो उसको लिखना है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब क्रमागत विषम संख्या योग क्या होता है, इसको हम कॉपी में समझते हैं। देखिए, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या मतलब एक क्रम से विषम संख्याओं को लिख देना है। ठीक है, विषम संख्याओं का एक क्रम। ठीक है। तो क्रमागत विषम संख्याओं का घन से क्या संबंध है ना। तो हम क्रम से जितने विषम संख्या को जोड़ते हैं उतना ही संख्या का घन हो जाता है। क्रम से जितने विषम संख्या को जोड़ेंगे उतना ही संख्या का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अगर एक को ही जोड़िएगा, सिर्फ एक को ही जोड़िएगा तो एक हो जाएगा आपका 1 का घन। ठीक है। अब 2 संख्या को जोड़ लीजिए, 3 और 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 2 का घन। 3 और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। उसी तरह 3 को जोड़िए, 7 3 11, तो ये आपका हो जाएगा 3 का घन। अब 7 और 9 कितना होता है, 16, 16 और 11 कितना होता है, 27। तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। उसी तरह 4 को जोड़िए, 4 विषम संख्या को जोड़िए, 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 का घन। उसी तरह यहाँ पे 5 संख्या विषम संख्या को जोड़िए, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का घन। 6 विषम संख्या को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 संख्या का घन, 6 का घन। उसी तरह 7 संख्या को जोड़िए, 7 विषम संख्या को, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 का घन। उसी तरह 8 विषम संख्या को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो 8 का घन निकलेगा। ठीक है। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए,
क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखें। ठीक है, दो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 2 का घन, 4 का घन, 5 का घन और 3 8 का घन। तो 2 का घन विषम संख्याओं का योग से लिखना है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में था 4 का 2 का घन, 2 का विषम क्रमागत संख्या है ना, क्रमागत विषम संख्या 2 का। तो 2 का क्या निकला 3 और 5, तो यहाँ लिख दीजिए 3 और 5। उसी तरह 4 का 2 नंबर में कह रहा है 4 का घन। तो 4 का घन कहाँ है, यहाँ पे है 13 15 17 19, इन सबको जोड़ दीजिए 13 17 13 15 17 और 19, ये 4 का घन है विषम संख्या में। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर में है 4 का 5 का घन। 5 का घन यहाँ पे है 21 23 25 27 और 29। उसी तरह 4 का 4 नंबर क्वेश्चन में है 8 का घन। तो 8 का घन यहाँ विषम संख्या में यहाँ है, तो इन सबको जोड़ लीजिए 57 59 61 63 65 65 के बाद है 67, नीचे जोड़ लीजिए 69 और 71। ठीक है, बहुत आसान है आपका 4 नंबर, ये क्रमागत विषम संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए।